नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि हल्क ने ग्रीन डोर बंद कर दिया है, पर ऐसा करने के बाद वो कहीं गायब हो गया। तो वही जनरल 14 के कहने पर एजेंट बुरबैंग अब भी बेटी रॉस के घर पर दृष्टि बनाए रखे है। और तब बेटी को किसी का कॉल आता है जो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम बेटी रॉस को देखते हैं जो किसी के फ्यूनरल पे आई थी। और तब हमें ब्रूस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये इसकी तीसरी कबर है। पहली न्यू हैम्पशायर में है जहाँ पर बड़ा फ्यूनरल रखा गया था, पर वहाँ से उसकी बॉडी चोरी हो गई। लेकिन समय के साथ साथ सब लोग भूल गए। दूसरी कबर आर्लिंगटन में बनी थी जो वहाँ से भी चुपके से हिलाई गई थी। और अब जाके तीसरी बार उसे दफनाया जा रहा है। वो कभी गद्दार था पर वो एक्स एवेंजर के तौर पे मरा है। वो एक गवर्नमेंट सेवक था। लेकिन बेटी के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि जिसे उसने दफनाया है क्या वो हीरो है या मॉन्स्टर। ये कहते हम उस आदमी की कबर देखते हैं जिसे दफनाया गया है। और तब हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस है। तभी हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो वहां पर आता है और कहता है जनरल रॉस कॉम्प्लिकेटेड आदमी था, हमारे बीच अनबन थी, वो हमेशा एवेंजर के तौर पर ही जाना जाएगा। ये कहते हैं टोनी वहां से चला जाता है। तभी हम बेटी को देखते हैं जो ये बातें सुन रही थी। तभी वहाँ जनरल 14 आता है और कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जनरल के साथ काम कर चुका हूँ और मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे लिए पिता तुल्य थे। ये सुनते ही बेटी गुस्से से 14 की ओर देखती है। तभी 14 कहता है कि जनरल रॉस ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई थी, लेकिन उसमें यह बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे मॉन्स्टर के सामने खड़े कैसे रहते हैं ये सिखाया था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एक लैब देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट कहती है कि यह सब्जेक्ट बी का आखिरी बचा हुआ है। कॉन्टैक्ट ने हमें बताया था कि हमें उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। जिस पर पास में खड़ा एक साइंटिस्ट कहता है मैं इससे अचंभित नहीं हूँ, स्टर्न्स और कॉर्टरेज ने जो किया है उससे बहुत नुकसान हुआ है और ये शैडो बेस भी दूसरी ओर शिफ्ट करना भी उसी का कारण है। तो अब अंदर कितना है? जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि अधिक नहीं बस 100 पाउंड्स। ये कहते हैं हम देखते हैं कि वहां पर असल में किसी की लाश रखी थी और तब साइंटिस्ट उसके पीसेस उठाने लगते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम बेटी को देखते हैं जो अपने घर आ चुकी थी। और तब वो वहां आकर देखती है कि उसके घर के बाहर ब्रूस बैठा हुआ था। तभी ब्रूस बेटी को देखता है और कहता है बेटी मुझे तुम्हारे पिता का अफसोस है और इतने देर से कॉल न किया इसलिए माफी चाहता हूँ। लेकिन तभी बेटी दौड़ कर आती है और ब्रूस को किस करती है और ब्रूस के कानों में कहती है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें घर में जाना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि बेटे की बात सही थी क्योंकि एजेंट बुरबैंग उन दोनों को ही देख रहा था। और तब बुरबैंग कहता है मेरे पास अच्छी और बुरी खबर है जनरल, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ जहाँ पर मॉनिटर ने बताया था, पर मेरे पास फ्लू शॉट नहीं है। कहो तो मैं मिसेस बैनर को भी मार डालूं। जिस पर 14 बुरबैंग से कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। जिस पर बुरबैंग 14 से कहता है वहाँ जो हुआ था वो मैंने देखा था, तुमने नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ ये क्या है। जिस पर 14 कहता है मैंने जो कहा है वो करो। लेकिन तभी मॉनिटर्स की स्क्रीन खराब होने लगती है जिसके कारण 14 को वहाँ पर क्या हो रहा है ये दिख नहीं रहा था। यह बुरबैंग थर्मल किचन से देखने लगता है, लेकिन इसमें उसको ब्रूस कौन है और बेटी कौन है ये पता नहीं चल रहा था। तभी बुरबैंग 14 से कहता है मेरे पास थर्मल इमेजिंग है पर पता नहीं चल रहा है ये कौन है, हमारे पास अब भी चांस है। जिस पर 14 बुरबैंग से कहता है कुछ मत करना। यहाँ ब्रूस बेटी को समझाने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ बुरबैंग इन दोनों में से किसी पर टारगेट लॉक करता है। तो वही 14 चिल्लाते हुए बुरबैंग से कहता है रुक जाओ, कुछ मत करना, तुम भूल रहे हो अब रात हो चुकी है और रात उसकी है। यहाँ बैनर बेटी से कहता है मुझे माफ करना। तो वही बाहर बुरबैंग टारगेट लॉक करता है और कहता है ये गया। ये कहते हैं बुरबैंग शूट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बुरबैंग ने जिस पर टारगेट लॉक किया था वो कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस थी। और तब बुरबैंग की बुलेट बेटी के सर के आर पार हो जाती है और बेटी की वही मौत हो जाती है। यहाँ ब्रूस ये देख रहा था और तब वो सहम जाता है। यहाँ बुरबैंग को पता चलता है कि उसने क्या किया है। लेकिन तभी हल्क बाहर आता है और घर तोड़ते हुए सीधा बुरबैंग की ओर दौड़ने लगता है। और यहाँ बुरबैंग ये देखकर तुरंत अपने हाथ को गन बनाता है और कहता है मैं इसे देख लूंगा। यहाँ हल्क बुरबैंग के पास आ चुका था
तो वह बुरबैंक अपनी गन से हल्क पर फायरिंग कर देता है। यहाँ हम बेटी को देखते हैं जिसके सर से खून निकलने लगा था। यहाँ बुरबैंक हल्क पे फायरिंग करने लगा था तो वही 14 बुरबैंक को वापस आने को कहता है, लेकिन बुरबैंक बिना सुने हल्क पर फायरिंग करने जा रहा था। यहाँ हम बेटी को देखते हैं जो अचानक से अपनी आंखें खोलती है जो अब लाल हो चुकी थी। इधर बुरबैंक हल्क के सर में गोली मारता है जिसके कारण हल्क बुरबैंक के सामने आके रुक गया था। ये देखकर बुरबैंक हल्क को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से कोई आता है और बुरबैंक से कहता है, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है सोल्जर। ये कहते हुए वो आदमी बुरबैंक को उठाकर फेंक देता है। या हल्क उस आदमी को देखता है और घुराने लगता है तो वही वो आदमी हल्क को देखकर कहता है, बेटी ने मुझे बुलाया था ब्रूस। उसने कहा था कि तुम खतरे में हो और अगर तुम शांत रहोगे तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। ये कहते हमें हल्क के फटे हुए सर से दिखाई देता है कि ये आदमी जिससे हल्क बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सैमसन है, जो हल्क से कहता है, मैं हूँ डॉक्टर और मैं चाहता हूँ तुम शांत हो जाओ।